प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं आपके सामने यह चीज बताने के लिए कि क्या भारत विश्व गुरु बनेगा। हाँ दोस्तों, क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु क्यों बनेगा? क्या आज तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी ने सोचा? आज तक किसी ने नहीं सोचा है। अगर सोचता तो ये भारत पीछे नहीं रहता, भारत आज तक विश्व गुरु बने हुए रहता। दोस्तों, भारत विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। भारत विकास कभी नहीं करेगा। भारत सबसे महान कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं विश्व गुरु बनेगा? क्यों नहीं महान बनेगा? इसका मुख्य कारण है जो भारत के किसी भी लोग खोजने का प्रयास नहीं करते हैं और खोज करके समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं विश्व गुरु बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इसके जवाब मेरे पास है। मेरे पास इस विकास के रास्ता को बंद कर दिया गया है। भारत के विश्व गुरु बनने के लिए जिस रास्ता में जा रहा था, जिस रास्ता से जाना चाहिए था, उस रास्ता को बंद कर दिया गया है, ताला लॉक कर दिया गया है। इस रास्ता में कांटा के घुरान लगा दिया गया है। उस रास्ता में बाउंड्री कर दिया गया है, जिसके चलते ये विश्व गुरु नहीं बन सकता है, जिसके चलते ये विकास नहीं कर सकता है, ये दुनिया के शक्तिशाली देश नहीं बन सकता है। हाँ दोस्तों, जब तक यह बाउंड्री रहेगा, जब तक यह कांटा के घुरान रहेगा, जब तक यह ताला लॉक रहेगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। कभी नहीं बनेगा विश्व गुरु जब तक भारत इस ताला को नहीं तोड़ेगा, जब तक भारत इस कांटा के घुरान को नहीं तोड़ेगा, जब तक इस बाउंड्री को नहीं तोड़ेगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हाँ दोस्तों, वह क्या क्या बाउंड्री है? वह बाउंड्री किसने दिया? वह बाउंड्री हमारे देश के महाशक्तिशाली, महाबुद्धिमान, महाकाबिल, महाज्ञानी कहलाने वाले, सबसे बड़ा धर्म कहलाने वाले, सबसे पुराना धर्म कहलाने वाले, सबसे महान जाति कहलाने वाले ब्राह्मण लोगों ने ये ताला लगा दिया है, बाउंड्री कर दिया है, कांटा के घुरान कर दिया है। इसीलिए भारत के लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भारत विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। हाँ दोस्तों, जब तक ये कांटा के घुरान रहेगा तो आप अगर जाना चाहते हैं अमेरिका भारत के विश्व गुरु है। अमेरिका भारत के सबसे महाशक्तिशाली देश है। अमेरिका दुनिया के सबसे महाशक्तिशाली देश है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका को देखना चाहते हैं, अमेरिका को विकास को देखना चाहते हैं, आप वहां जाना चाहते हैं, आपके रास्ते में ताला लगा हुआ है। आपको रास्ता में, अमेरिका जाने का रास्ता में आपको अगर कांटा के घुरान लगा हुआ है, आपको अगर अमेरिका जाने के लिए बाउंड्री किया हुआ है, तो आप कैसे जाएंगे? आप जा पाएंगे? तब आप नहीं जा पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप जा रहे हैं और आगे आप ऐसे जा रहे हैं और यह कांटा के घुरान लगा हुआ है, बाउंड्री लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे आप यही घूमेंगे, अपने ही देश में घूमेंगे, यही घर में भर घूमेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, हमारे देश में विकास के रास्ता में कांटा लगा हुआ है, हमारे विकास के रास्ता में बाउंड्री लगा हुआ है, हमारे विकास के रास्ता में ताला लगा हुआ है। इसीलिए भारत के लोग कितनों चाहेंगे कि हम विकास कर ले, हम विश्व गुरु बन जाए, हम विश्व के राजा बन जाए, हम विश्व के शक्तिशाली देश बन जाए, तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। वह बाउंड्री क्या है? वह बाउंड्री है भगवान। वह बाउंड्री है भगवान।
भगवान आपको रास्ता रोक दे रहा है। अमेरिका जाने का रास्ता आपको भगवान रोक रहा है, भगवान रोक रहा है आपको अमेरिका जाने के लिए। आपको बहुत बड़ा 3 गो बाउंड्री है, बहुत बड़ा 3 गो कांटा के घुरान है, बहुत बड़ा 3 गो छरदीवारी है। ये छरदीवारी को आप देख नहीं सकते हैं जब तक यह छरदीवारी, जब तक यह कांटा ये घुरान, जब तक यह ताला नहीं तोड़िएगा तब तक आप विकास नहीं कर पाइएगा, तब तक आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा, सबसे पहला कुरान है, सबसे पहला कुरान है भगवान। भगवान को भारत के लोग नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे तब तक अमेरिका नहीं जा सकते हैं। और दूसरा कुरान क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कुरान है धर्मवाद। जब तक भारत के लोग धर्म को नहीं त्यागेंगे, जब तक भारत के लोग धर्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक अमेरिका नहीं जा सकते हैं दोस्तों। और तीसरा कुरान क्या है? तीसरा कुरान है जातिवाद। जातिवाद भारत के लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे तो अमेरिका नहीं जा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से ये तीनों बाउंड्री को बिना तोड़े, बिना समाप्त किए, बिना खत्म किए हुए भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है, भारत विकास नहीं कर सकता है। जब तक भारत में भगवान को पूजा करते रहेंगे, भगवान को पूजा करते रहेंगे। भगवान को पूजा करने में क्या नुकसान है? भगवान के पूजा करने में दिमाग आगे की ओर नहीं जाता है, दिमाग नहीं खोज पाता है, सही चीज को दिमाग नहीं खोज पाता है, वैज्ञानिक काम नहीं कर पाता है। ये भगवान के चलते यहाँ पूजा करते रहते हैं, अपने घर में पूजा करते रहते हैं हाथ जोड़ करके दिन रात। तो दिमाग यही घुमा हुआ रहता है, एक ही जगह घुमा हुआ रहता है। जैसे आप अमेरिका जाने में घुरान है तो आप ऐसे घूमेंगे, घुरान में नहीं तोड़िएगा तो ऐसे यही घूमते रह जाइएगा। उसी तरह ये भगवान है, ये भगवान को पूजा करते रहने से यही दिमाग घूमते रहता है, भगवान के पास दिमाग घूमते रहता है। आगे नहीं खोज पाते हैं, आगे विकास नहीं कर पाते हैं। आगे विकास करने के मतलब है आप दुनिया के तमाम जो चीज दुनिया में नहीं है, जो चीज दुनिया में नहीं बना है, जो चीज दुनिया में आविष्कार नहीं हुआ है, उस चीज को जब तक आविष्कार नहीं कीजिएगा तो बड़ा कैसे बनिएगा? बड़ा कैसे बनिएगा? बड़ा ये झोपड़ी में रहने से बनिएगा? बड़ा आप ये क्या ये भारत के मकई मरुआ खाने से बड़ा कहलाइएगा? अरे बड़ा कहलाता है जो बढ़िया बढ़िया पेड़ा पंतुआ, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया पकवान खाता है वो बड़ा आदमी कहलाता है ना। बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहता है वो बड़ा आदमी कहलाता है ना। तो हम अच्छा चीज नहीं खोजेंगे, नया चीज नहीं खोजेंगे तो क्या हम तमाम दुनिया से आगे निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। विश्व गुरु क्या मानेंगे दुनिया के लोग? नहीं मानेंगे। हाँ दोस्तों, तो ये तीनों बाउंड्री है। जब तक हम भगवान को पूजा करते रहेंगे तब तक हम अमेरिका नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हम अपने धर्म में बटे हुए रहेंगे तब तक हम अमेरिका नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि धर्म अलग अलग बांटता है। धर्म सभी लोगों को अलग अलग बांटता है, अलग अलग बांट के अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग मीटिंगें करते हैं, अलग अलग सलाह मशवरा करते हैं। भारत के विकास के बारे में कोई नहीं सोचते, सिर्फ अपना धर्म के बारे में सोचते रहते हैं। यही अपने घर के अंदर सोचते रहते हैं कि हम धर्म, अपना धर्म को कैसे बड़ा दिखाएं, हम अपना धर्म में बहुत लोगों का जनसंख्या कैसे बढ़ाएं, अपना धर्म को हम कैसे विकसित करें, यही सोचते रहते हैं। और जाति क्या करते हैं? जाति अपने जाति में बटे हुए हैं। तमाम विभिन्न तरह के हजारों जातियां बटे हुए हैं, जो हजारों जातियां में अलग अलग छोटा छोटा ग्रुप बने हुए हैं। और छोटा छोटा ग्रुप बन करके अपने में शादी ब्याह करते हैं, अपने छोटा ग्रुप में मीटिंग बैठते हैं, अपने मीटिंग बैठ करके सलाह करते हैं। क्या सलाह करते हैं? अपने पेट भरने का सलाह करते हैं। छोटे छोटे जातियों क्या करता है?
अपना पेट भरने का सलाह करता है। वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता है, विश्व के बारे में नहीं सोचता है, भारत के विकास के बारे में नहीं सोचता है। ये जातियां अपना अपना शादी ब्याह के बारे में सोचता है, अपना अपना पेट के बारे में सोचता है, कैसे हम कमाए, हमें कैसे पेट भरेगा, पेट में कैसे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, हम शादी ब्याह कैसे करें, हम किसके साथ करें। अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगे हुए रहते हैं, अपने बाल बच्चे को जिंदगी बनाने में लगे हुए रहते हैं, दुनिया के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। ये 3 गो बाउंड्री है, ये तीनों बाउंड्री जब तक रहेगा तब तक नहीं भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत नहीं शक्तिशाली बन सकता है, भारत नहीं विश्व के दादा बन सकता है। आज अमेरिका कैसे दादा बना? ये जाति पाति भेदभाव करता तो भी नहीं बनता, लेकिन हम तमाम भारत के लोग भेदभाव कर रहे हैं, इसीलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जब तक किसी भी व्यक्ति अगर भारत के विश्व गुरु बनाना चाहता है, किसी भी व्यक्ति भारत को विश्व के दादा बनाना चाहता है, किसी भी व्यक्ति विश्व के राजा बनाना चाहता है भारत को, तो ये तीनों बाउंड्री को खत्म करना होगा। आज तक हमारे देश में, आज तक भारत देश में किसी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नहीं सोचा, भारत को विकास कराने के लिए नहीं सोचा, भारत को विश्व के राजा बनाने के लिए नहीं सोचा, भारत को विश्व के दादा बनाने के लिए नहीं सोचा। सोचने वाला एक व्यक्ति था, बेचारा वो एक व्यक्ति था, वो सोच रहा था भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, लेकिन उन्हें मिटा दिया गया, उन्हें हत्या कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, जिसके चलते भारत पीछे हो गया। और उनके मारने के बाद तब जाकर के यह बाउंड्री लगाया गया, यह बाउंड्री घेरा गया, यह कांटा को घोड़ा घेरा गया, यह विकास के रास्ता में ताला लगाया गया। वो कौन थे? वो हमारे थे, हमारे महान योद्धा, हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे महान कर्तव्यवान, हमारे महान निष्ठावान, वो थे हमारे देश के विश्व गुरु, वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बेचारा विश्व के गुरु बनाने के लिए भारत को चाहा था, विश्व के राजा बनाने के लिए चाहा था, विश्व के दादा बनाने के लिए चाहा था, लेकिन वह गौतम बुद्ध को चलने नहीं दिया गया। और उस रास्ता में, जिस रास्ता से गौतम बुद्ध बढ़ रहे थे, जिस रास्ता से गौतम बुद्ध पूरे दुनिया में जा रहे थे, जिस रास्ता से गौतम बुद्ध पूरे दुनिया को विश्व गुरु बनाना चाहते थे, जिस रास्ता से पूरे दुनिया से आगे निकालना चाहते थे भारत को, उसी रास्ता में बाउंड्री लगा दिया गया, उसी रास्ता में कांटा के घुरान लगा दिया गया, उसी रास्ता में ताला लगा दिया गया, ताला लॉक कर दिया गया। तो भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? कैसे भारत महान बनेगा? कैसे भारत विश्व के दादा बनेगा? कैसे भारत विश्व के राजा बनेगा? बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप देखिए, आप भारत में तमाम धर्म अपना अपना बाउंड्री करके बैठा हुआ है, बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है। हिंदू अपना बाउंड्री के अंदर है, हिंदू अपना बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है। मुस्लिम अपना बाउंड्री के अंदर है, मुस्लिम बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है। ईसाई अपना बाउंड्री के अंदर है, ईसाई अपना बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है। सिख अपना बाउंड्री के अंदर है, अपना बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है। सबको अपना अपना बाउंड्री दे करके रखा है, अपना जमीन में बाउंड्री दे के रखा है, अपना घर के अंदर बाउंड्री दे करके रखा है। तो कैसे बाहर निकल सकते हैं? सभी कोई के अपना अपना बाउंड्री को तोड़ना होगा, सभी कोई के अपना अपना कांटा के घुरान तोड़ना होगा, सभी कोई के अपना अपना बाउंड्री के ताला तोड़ना होगा, गेट के बाउंड्री के ताला तोड़ना होगा, तभी बाहर निकल सकते हैं। और तमाम
भारत के लोग, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होना होगा, ऐसे एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के ऐसे एक रास्ता में चलना होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक रास्ता में चलाना होगा। भारत के विश्व के राजा बनाने के लिए एक रास्ता में चलना होगा। भारत को विश्व के राजा बनाने के लिए भारत के तमाम लोगों को एक रास्ता में चलना होगा। क्या एक घर में आप लोग देखते हैं, एक घर में 4 बेटा होता है, एक बाप के 4 बेटा होता है, एक घर में 4 भाई होते हैं। चारों भाई अगर अलग अलग चले, अलग अलग राह में चले, अलग अलग काम करे, तो क्या घर को अच्छा ढंग से विकास करवा सकता है? क्या घर को अच्छा ढंग से घर को राजा बना सकता है? क्या घर को बहुत अच्छा बिल्डिंग बना सकता है? नहीं। एक भाई दारू पिएगा, एक भाई ताड़ी पिएगा, एक भाई उधर जाकर के रन्नेबाजी करेगा, एक भाई उधर जाकर के चोरी करेगा। तो इस तरह से चारों भाई करेगा तो क्या घर को विकास करा सकता है? नहीं, घर नहीं विनाश करेगा। वो घर में अपने आप लड़ते रहेगा, कटते रहेगा, मरते रहेगा, वो घर विकास नहीं करेगा। चारों भाई मिल करके अगर पढ़ाई करेगा, चारों भाई मिल करके किसी अच्छा काम करेगा और अच्छा काम करके पैसा लाएगा, पैसा ला करके अपने बाप को देगा और बाप उस घर को अच्छा विकास कराने के लिए पुराना घर को, मिट्टी के घर को, झोपड़ी को तोड़ करके और अच्छा पिलर खड़ा करेगा, पिलर में घर बनाएगा, अच्छा बिल्डिंग 6 तला बनेगा। अगर चारों भाई अलग अलग सोचेगा कि हम अपना घर बनाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, तो चारों क्या करेंगे? वो चारों एक तला से ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक तला बनाएंगे और वो एक तला नहीं बना करके भले झोपड़ी में रहेंगे। जो बाप के घर बना हुआ है ना, आप देखते हैं ना, बहुत लोग जो कमनिहार नहीं होते, दरबुढ़िया होते, बुढ़िया होते, वो लोग क्या करते हैं? बाप के घर बना हुआ है, उसी को अलग अलग एक दुआरी है, उसको चार भाग में घेरा कर दिया, 4 में दीवार कर दिया और 4 तरफ उसको द्वार खोल देता है और उसी घर में सब मरते करते रहता है, बाले बच्चे सुगर के बाल बच्चा जैसे। तो उसी तरह से हमारे देश में सुगर बने हुए हैं, सब सुगर बने हुए हैं, सुगर जैसे एक ही हाल में रह रहे हैं। नहीं चाह रहे हैं कोई कि हम भी सुगर बने, विश्व के दादा बने। तो जिस तरह से अपने घर में भाई लोग अलग अलग रह करके और अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह हमारे देश के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और यही घूम रहे हैं, घर में घर घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर भारत के विश्व गुरु बनाना है, कोई चाहता है कि भारत के विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो तमाम ये भेदभाव को तोड़ना होगा। आज तक भारत में किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ गौतम बुद्ध के अलावे हमारे देश में आज आजाद होने, हमारे देश को आजादी मिला 70 साल बीत गया, लेकिन 70 सालों में जितना भी हमारे प्रधानमंत्री बने, किसी ने भारत के विकास के बारे में नहीं सोचा, किसी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नहीं सोचा। सभी प्रधानमंत्री बने, सभी कोई अपने अपने जातियों को, अपने अपने धर्मों को विकास कराने के लिए लगा। तो विकास क्या होगा? घंट होगा। विकास कराने का रास्ता में बाउंड्री लगा हुआ है, विकास कराने के रास्ता में ताला लगा हुआ है। जब तक ताला नहीं तोड़ेंगे, जब तक बाउंड्री नहीं तोड़ेंगे, तब तक विकास नहीं करेंगे। तो तमाम भारत में अगर प्रधानमंत्री कोई बनना चाहते हैं और भारत को विकास करवाना चाहते हैं, तो पहले सोच ले कि हमें क्या क्या करना होगा। ये सिर्फ कुर्सी के लिए, ये मोदी सरकार अपना कुर्सी बचाने के लिए, ये पार्टियां अपना कुर्सी बचाने के लिए सब दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं, सब यही उलझे हुए रहते हैं, अपने घर वाले उलझे हुए रहते हैं। कोई नहीं सोचता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता है कि हमें विकास करना है, विकास की ओर जाना है। कोई नहीं कहता कि भारत को विकास करना है, कोई नहीं कहता भारत के विश्व गुरु बनाना है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता भारत के
विश्व के राजा बनाना है। कोई प्रधानमंत्री नहीं आज तक कहा कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। कोई प्रधानमंत्री आज तक कहा, सब अपना अपना पार्टी को मजबूत करने में रहा। भारत के जितना पैसा आया सब पैसा पानी जैसे दहाते रहा, पानी जैसे उड़ाते रहा। वोट खरीदने में, वोट बैलेंस खरीदने में, अपना विधायक खरीदने में, अपना सांसद खरीदने में सब पैसा को पानी जैसे बहाते रहा। तो कैसे भारत विकास करेगा? इस तरह से भारत विकास करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर भारत के विकास करवाना है तो सभी जातियों, सभी धर्मों को खत्म करना होगा। यही है बाउंड्री, यही है बाउंड्री भगवान, भगवान, और यही बाउंड्री है धर्मवाद, यही बाउंड्री है जातवाद। तो समझ गए? अगर आप समझ गए, कुछ दिमाग में आपको आया है कुछ समझदारी थोड़ा बहुत भी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसे दिखने वाला बेल आइकन बटन को भी टनटना के दबा लें और लाइक जरूर करें, शेयर इतना शेयर करें कि तमाम भारत के नागरिकों के हाथ में पहुंचे, तमाम भारत के नागरिकों के मोबाइल में पहुंचे, तमाम भारत के नागरिक देखे, सुने और सुन करके अपना विकास करें, विकास करके और भारत को विकास कराने का प्रयास करें, भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें, भारत को विश्व राजा बनाने के लिए प्रयास करें, भारत को महाशक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करें। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।